सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। भक्तजनों, जो अध्याय में अब डाल रहा हूँ, ये अध्याय आपको पूर्णता आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा और आप सभी जीवों की आत्मा से अपना संपर्क बना सकेंगे। चिरंजीवी हनुमान जी ने बताया कैसे आप देवी देवता, मानव दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, वनस्पति, जल, अग्नि, वायु से आप और आपकी आत्मा कैसे उनके करीब आ सकती है और उनसे जुड़ सकती है। चिरंजीवी हनुमान जी ने खोला यह रहस्य। यह हनु पुस्तिका का अध्याय पहला है और खंड 7वां है। यह खंड सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इसी खंड के बाद आप संपूर्ण खंडों का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकोगे और आप सभी जीवों के, जीव जंतु जो कुछ भी इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के अंदर है, आप सबकी आत्मा के करीब पहुंच जाओगे और जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा वो आपकी आत्मा से संपर्क हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर आप लोगों के लिए है। सभी दिव्य आत्माओं, ये लीलाएं त्रेता युग के उस दिन से शुरू होती हैं जब हनुमान जी और विश्वामित्र मानव लोक के कल्याण के लिए हनु नाम की पुस्तिका लिख रहे थे। इस पुस्तिका में 108 अध्याय हैं। हर अध्याय का 11 खंड है। इस तरह सारे 1196 खंड होते हैं। इस पुस्तिका में मानव से लेकर के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के परे है, त्रेता युग से लेकर के और कलयुग खत्म होने तक सभी इच्छाओं की पूर्ति और सभी कर्म पूर्ण करने की सभी रास्ते बताए गए हैं। एक एक खंड आपके मानवता के भलाई के लिए इन खंडों को हनुमान जी की इच्छा के अनुसार आप तक पहुंचा रहा हूं। हे भक्तजनों, मैं आप लोगों को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूं, जिससे कि कलिक अवतार होने से पहले ही आपकी आत्मा और आत्माओं से जुड़ जाए और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, ताकि आप अंतिम समय में मुक्ति सागर में विलीन हो सको और भगवान विष्णु के धाम जा सको। सभी भक्तजनों का मैं एक बार अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और भक्तजनों, यह पुस्तिका लिखने का 7वां दिन था। पहला दिन हनुमान जी ने राम का जन्म और दूसरे दिन सीता माता का आह्वान यानी कि इस धरती पे आने का अध्याय, तीसरा रावण का मानव लोक में जन्म, चौथा पाठ कामना पूर्ति, 5वां और 6वां पाठ जो है वो युगों की उत्पत्ति, 7वां खंड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खंड है। हनुमान जी ने बताया कैसे आप देवी देवता, मानव दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, वनस्पति, जल, अग्नि, वायु से आप और आपकी आत्मा कैसे उनके करीब आ सकती है और उनसे कैसे जुड़ सकती है और कैसे उनसे संपर्क कर सकती है। हनुमान जी ने खोला यह रहस्य। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाएगी कि आप खुद नहीं सोच पाओगे कि ये मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ गया। हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, जब आत्मा की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तब उन्हें किसी स्वरूप या देह की आवश्यकता नहीं होती है। इस मुक्ति सागर में उन आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस सागर में सब कुछ है। अमृत, जहर, गर्मी, सर्दी, जल, दूध, सुंदरता, अभरता आदि सब है। इसमें एक आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यकता हो सकती है वह इस सागर में मौजूद है। इसी कारण ये आत्माएं इस सागर में स्वरूपहीन और देहहीन है। जैसे कि कोई आत्मा इस समुद्र में बाहर निकलती है, उससे फिर से अपूर्ण इच्छा आ जाती है। तब भक्तजनों, मुक्ति सागर में हर आत्मा एक दूसरे के संपर्क में रहती है। चाहे वो जीव की आत्मा हो, चाहे जंतु की आत्मा हो, चाहे पक्षी की आत्मा हो, चाहे वो इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की देवी देवता की आत्मा हो, सबकी आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो सकती हैं। जिस कारण
इस संसार में जब जब कोई आत्मा आती है, मगर उनकी इच्छाएं और कर्म ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। तब वह आत्मा अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु नाश्वर संसार में जाकर कोई देह धारण करती है। ऋषिगण बोले, हनुमान जी, जब सभी आत्माएं मुक्ति सागर में एक दूसरे में विलीन होती हैं, तब वह नाश्वर संसार के अंदर एक दूसरे के संपर्क में क्यों नहीं आती हैं? हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, यह किसने कहा कि आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में इस संसार में नहीं आ सकती है? जैसे मुक्ति सागर में सभी आत्माएं एक दूसरे में विलीन होती हैं, उसी प्रकार इस संसार में भी आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आ सकती हैं। ऋषिगण बोले, प्रभु, हमें यह मार्ग दिखाइए जिससे हम संपूर्ण सृष्टि की आत्माओं के संपर्क में आ सकें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऋषि गणों को, जो संत लोग होते हैं, जो ऋषिगण थे, इसीलिए वो हमारे लिए आज भी पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने संसार के भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए, जीव जंतु की भलाईता के लिए और संसार की भलाई के लिए जो कार्य करे और जो जप तप करे, जो त्याग किया, वह आपके सामने है। हनुमान जी बोले, संसार की ही नहीं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्माओं के संपर्क में आ सकते हैं, और जो ब्रह्मांड के बाहर परत पर हैं, उनके भी संपर्क में आप आ सकते हैं। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, बेताल, पशु, पक्षी, अग्नि, जल, सभी के संपर्क में तुम आ सकते हो। ऋषिगण बोले, प्रभु, उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या हमें तपस्या करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा? हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, यह तो सब इस शरीर की शांति के लिए है। आत्मा तो हमेशा शांत रहती है। हम जो भी तपस्या, पूजा पाठ, जप तप, होम करते हैं, यह सिर्फ आपको सांसारिक भ्रम की तरफ ले जाता है। ऋषिगण बोले, प्रभु, फिर हमें क्या करना होगा? हम इस सृष्टि के अंदर जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमें सिर्फ इस संसार के भ्रम की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये गर्व होता है कि हमने ये कर्म किया, हमने पुण्य किए, हमने पाप किए, हमने असत्य बोला, हमने सत्य बोला, हमने बच्चे पैदा करे, हमने बच्चों को पाला। कई चीज़ों में हम लग जाता है या मैं लग जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे ऋषिगणों, शांत हो जाओ। पहले ये बताओ कि ये मैं कौन हूँ जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। ऋषि गणों ने तुरंत उत्तर दिया, हे हनुमान जी, मैं से मेरा मतलब इस देह से है। अथवा ऋषि गण अपने वाक्य को पूरा नहीं कर सके। भगवान इंद्र ने स्तुति के द्रव का प्रयोग करके एक अन्य भ्रम पैदा कर दिया। अब वहाँ पर ऋषियों के हजारों स्वरूप देह थी, उनकी आत्मा भ्रमित हो गई। सभी देह ने एक आवाज में कहा, मैं कौन हूँ? बोलो सियापति रामचंद्र की। जय सिया राम, जय जय हनुमान। हनुमान जी बोले, यह मानव लोक है, सपन लोक नहीं। ऋषि गणों, मैं मानव लोक का एक रहस्य पहलू तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इस रहस्य को जानने के योग्य हो। यह एक ऐसा रहस्य है जिसको जानने के लिए आने वाले युगों में लोग कई प्रकार की पूजा, जप तप, होम करेंगे, मगर उनकी आत्मा दूसरी आत्मा के संपर्क में आना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी आत्मा और कर्म उनका साथ नहीं देंगे। अभी अभी तुमने देखा कि यहाँ पर कई प्रकार की आत्माएं तुम्हारा ही भेष
धारण करके यहाँ उपस्थित थी, क्योंकि आने वाले युगों में असुरों की संख्या मानव लोक में बढ़ जाएगी और असुर एक दूसरे की आत्मा की शक्तियों को काटते जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं इसको हम कलयुग बोलते हैं। वैसे इसका पूरा अर्थ कल पुर्जों का युग है और इस युग में 96% असुर हैं, सिर्फ 4% जो हैं वो सुर हैं। तब ऋषि गणों ने पूछा, हे महाबली हनुमान, हमें कैसे कर्म और कैसी इच्छा करनी पड़ेगी ताकि हम सभी आत्माओं के संपर्क में आ सकते हैं। हनुमान जी बोले, उसके लिए मैं पहले तुम्हें ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा इस लायक शुद्ध हो जाए। जब सतयुग समाप्त हो रहा था तो देवता और ऋषियों ने सोचा संसार की भलाई के लिए कुछ नियम बनाए जाएं, जिससे कि संसार में असुरों का असर कम किया जाए। संसार को बचाने के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली विकसित की जानी आवश्यक थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये इस कल्प का पहला सिद्धांत था कि देवताओं ने और जो महान ऋषि थे उन्होंने मिल करके ये निर्णय लिया कि कोई न कोई प्रणाली ऐसी निर्धारित करनी चाहिए जिससे कि संसार में असुरों का असर कम रहे। ऋषियों और देवों ने निर्णय लिया कि मानव के जीवों को 3 वर्ग में विभाजित किया जाए। पहला वर्ग ऋषि, दूसरा पर्थ, तीसरा निषाद। वे ज्ञानी आत्माएं जो देवों की सहायक बनने योग्य थे उन्हें ऋषि कहा गया। वे आत्माएं जो कुछ हद तक भ्रम में फंसी हुई थी उन्हें पर्थ कहा गया। और वे आत्माएं जो काल और अस्तित्व के जाल में पूर्णता फंसी हुई थी उनको निषाद कहा गया। निषाद में पशु भी शामिल थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसी प्रणाली के हिसाब से बाद में कई लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ करके कई जातों में और कई उसमें बदल दिया। आगे बढ़ते हैं कि आगे इनका अर्थ क्या है। ऋषियों का कर्तव्य था कि वे पर्थ वर्ग को ऋषियों के 70 तक जाने का प्रयास करें और उनको निषाद वर्ग के 70 पर गिरने से बचाएं। पर्थ वर्ग का कर्तव्य था कि वे निषाद वर्ग को पर्थ स्तर तक उठाने का प्रयास करें। ऋषि पर्थ वर्ग की आत्माओं को ज्ञानवान करने के लिए उन्हें परम प्रज्ञात प्राप्त में सहायता करते थे। अतः ऋषि और पर्थ वर्ग का रिश्ता गुरु शिष्य का रिश्ता था। गुरु शिष्य के रिश्ते में सप्रण सबसे पहली आवश्यकता होती है। विवाह में भी पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित होते हैं। यह निर्णय लिया गया। ऋषि लोग पर्थ लोगों से विवाह करेंगे ताकि विवाहित पर्थ जीवन साथी के उत्थान का नियमित बन जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहीं से विवाह शब्द जो है वो उत्पन्न हुआ। आगे मैं जब आपको जीवन शास्त्र का जो अध्याय है वो डालूंगा तो उसमें आपको विवाह अर्थ या शादी अर्थ या जो जीवन साथी अर्थ है वो सब समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर ऋषि जमदग्नि ने रेणुका नामक एक राजकुमारी से विवाह किया जो कि पर्थ थी। जब देवी रेणुका ऋषि जमदग्नि को समर्पित हो गई उन्होंने उसको परम ज्ञान देना आरंभ कर दिया ताकि वह ऋषि स्तर तक उठ सके। उसको सुर असुर कर्म इच्छा काल अस्तित्व आदि का ज्ञान देने के पश्चात ऋषि जमदग्नि ने उसे जीवों के 3 वर्गों के बारे में बताया। वे बोले, देवी, सतयुग में अंत में संसार के कल्याण के लिए एक प्रणाली विकसित की गई थी जिसके तहत सभी जीवों को 3 वर्ग में बांटा गया था, ऋषि, पर्थ और निषाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहीं से कई शब्दों की उत्पन्न हुई। मैंने बताया कि ऋषि जो और्या थे उन्होंने जीवन शास्त्र लिखना शुरू करा। उस बीच में ये जन्म जो परशुराम के पिता थे उन्होंने भी कई इसमें अध्याय जोड़े। हे ऋषिगणों, उसे 3 वर्गों से प्रचलित करने के लिए ऋषि जमदग्नि बोले, देवी, चलो जंगल से बेर लाने चलें। देवी रेणुका बोली,
स्वामी, जंगल से बेर लाने की क्या आवश्यकता है? हमारे आश्रम में वातावरण सतयुग जैसा है। यहाँ जो भी इच्छा प्रकट होती है बिना पुरुषार्थ के तुरंत पूरी हो जाती है। इच्छा प्रकट कर दीजिए, देव इंद्र अस्तुत्य के द्रव का प्रयोग करके वहाँ यहाँ पर बेर बना देंगे। ऋषि जन्मदिन ने उत्तर दिया, देवी, मेरी इच्छा बेर खाने की नहीं है, मेरी इच्छा है आपको परम ज्ञान देने की। देव इंद्र ने इस उद्देश्य के लिए सभी इंतजाम कर दिए हैं, चलो बेर लाने चलें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, इससे आगे कि आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जो ऋषि मुनियों और बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानियों का है, आप एक बार प्रेम से हनुमान जी की तरफ आकर्षित हो जाइए। देवी रेणुका और ऋषि जन्मदिन एक बेर के पेड़ के पास गए और बेर इकट्ठे करके एक ढेर बनाने लगे। कुछ समय बाद ऋषि जमदग्नि बोले, देवी चलो चलकर उद्यान में आराम करते हैं। जाने के पहले उन्होंने एक बेर उठाया, आधा खाया और बाकी यह कहते हुए फेंक दिया, ओहो बहुत कड़वा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं सभी ऋषिगण समाज को सर झुका करके प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बड़े बड़े बलिदान करे। आगे बढ़ते हैं। वे पास के उद्यान में बैठकर आराम करने लगे। उन्हें वहाँ से वह बेर का ढेर दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि एक बंदर जल्दी से ढेर के पास आया। उसने एक बेर उठाया, आधा खाया और आधा फेंक दिया। ऋषि जमदग्नि बोले, देवी क्या होता अगर ये बेर जहरीले होते? बंदर ने खाने से पहले बेर को सूंघा तक नहीं। वह आया और उसने मेरी नकल की। उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। उसने बेर को अपनी देह इच्छा के आवेश में खा लिया। अथवा वह बंदर एक निषाद है। आत्मा ज्ञान के अनुसार जीवों का सबसे निचला वर्ग निषाद वर्ग में भी 3 उपवर्ग हैं और यह बंदर सबसे निचले उपवर्ग जिससे देह निषाद कहते हैं उससे आता है। कई बार मनुष्य भी देह इच्छा के आवेश में कार्य करते हैं, वे भी देह निषाद की श्रेणी में आते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों। कुछ समय बाद एक गिलहरी वहां आई। उसने एक बेर को उठाया, उससे सूंघा और खाने लगी। ऋषि जन्मदिन बोले, देवी गिलहरी ने अपना दिमाग लगाया। खाने से पहले उसने निर्धारित किया कि बेर खाने योग्य हैं या नहीं। अथवा यह भी निषाद है, किंतु देह निषाद नहीं, मन निषाद। वे प्रणाली जो मन के स्तर पर जीवन जीते हैं। कुछ मनुष्य भी मन निषाद की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने के लिए केवल अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे, ये अध्याय बहुत लंबा है। ये अध्याय को मैं 4 या 5 खंडों में डालूँगा। इस खंड का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है लोगों की आत्मा को दूसरी आत्माओं से जोड़ना, यानी कि आप दूसरी आत्माओं से जुड़ सकते हो। ये विद्याएं आगे इस खंड के अंदर आपको मिल जाएगी। अभी आप अपनी आत्मा इस वार्तालाप से शुद्ध करें। इंद्र की योजना के अनुसार कुछ समय बाद उस बेर के ढेर के पास एक बच्चा आया। उसने इधर उधर देखा और सोचा, बेरों को इकट्ठा करने का पुरुषार्थ किसने किया? क्या मुझे इसमें से कुछ बेर ले लेने चाहिए? यह उचित होगा अथवा अनुचित? नहीं, किसी और के पुरुषार्थ से चोरी करना गलत है। लेकिन ये बेर बहुत मीठे लग रहे हैं। इतने बड़े ढेर में से मैं एक मुट्ठी ले लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी यह बेर ही तो है, हीरे जवाहरात तो नहीं। मेरी जल्दी से एक मुट्ठी बेर लेकर वहाँ से खिसक जाना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, कई बार एक तो चोर होता है जो पूरे घर को लूट लेता है। एक चोर जो ऐसा होता है जो कोई चीज में से थोड़ी चीज निकाल करके ये सोचता है कि शायद किसी को पता ना लगे। इसी को आप ऋषि जन्मदिन अपनी पत्नी से बोले, देवी इस बच्चे ने उचित अनुचित निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। विवेक बहुत ही लचकदार उपकरण है। जैसे
देह मन की इच्छा हो उसी हिसाब से विवेक तर्क ढूंढ निकालता है। बच्चे की इच्छा थी कि वह बेर खाए और उसके विवेक ने तुरंत उसी अनुसार तर्क निकाल लिया। जो मनुष्य निर्णय लेने में सबसे बड़ा उपकरण विवेक इस्तेमाल करते हैं वे विवेक निषाद कहलाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर मैंने आपको जो निषाद है उनकी 3 श्रेणियां बताई। अब आप अपने अंदर झांक करके, अपने कर्मों को झांक करके ये निर्धारित करो, सोचो कि आप कौन से निषाद के अंदर आते हैं। आगे एक टिप्पणी आपके लिए है। आधुनिक समय में ज़्यादातर मनुष्य विवेक निषाद की श्रेणी में आते हैं। जो भी उनके देह मन की इच्छा होती है उसी के अनुसार वो तर्क बना लेते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद एक और बच्चा आया। उसने बेरों को देखा और सोचा, वाह मीठे बेरों का ढेर, काश मैं कुछ बेर इसमें से ले पाता, किंतु मेरा संस्कार कहता है किसी अन्य के पुरुषास्त्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका स्वामी आसपास नहीं है, वरना मैं आग्रह करके कुछ बेर ले लेता, लेकिन चोरी करने का तो विचार भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। ऋषि जमदग्नि ने देवी रेणुका को बताया, देवी यह बच्चे ने निर्णय लेने के लिए अपने संस्कारों का प्रयोग किया, अथवा यह बच्चा प्रथ है, निषाद नहीं। जो मनुष्य संस्कार के स्तर तक जागृत होते हैं उन्हें संस्कार प्रथ कहा जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, संस्कार निषाद तक भी, अगर पर्थ तक भी हम अगर पहुंच जाते हैं तो हमें कई प्रकार के ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की जो परिवर्तन है वो आने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद बेर के ढेर के पास से एक औरत गुजरी। उसके सर पर ईंधन की लकड़ियों का गट्ठा था। जब उसने बेर देखे उसने सोचा, वह सुंदर बेर हैं, मैं देख सकती हूँ कि मेरी देह इन बेरों की सुंदरता की ओर आकर्षित है, वे बहुत मीठे होंगे। मैं देख सकती हूँ कि मेरा मन इन बेरों के प्रति जिज्ञासु है, क्या मुझे इन्हें खा लेना चाहिए। मैं देख सकती हूँ कि मेरा विवेक मेरे देह मन की इच्छा के पक्ष में रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इन बेरों को चोरी करने का विचार भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं देख सकती हूँ कि मेरा संस्कार सक्रिय हो गया है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, अब धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा कि हमारे संस्कार, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, ये सब चीज़ें हमें कैसे धीरे धीरे करके ऊपर उठाती है और हमें उस जगह तक ले जाए जिस जगह हम कई आत्माओं से अपना संपर्क बना सकें। वह औरत मुस्कुराई, वहाँ से चली गई। ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी से बोले, देवी यह औरत अपनी देह मन विवेक और संस्कार के प्रति चैतन्य थी। उसने अपने स्वयं की प्रतिक्रिया को किसी तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखा। वह उन मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें चित्तप्रथ कहा जाता है, अर्थात वे जो चैतन्य के स्तर तक जागृत हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की। भक्तजनों, ये आपका जो चैतन्य स्तर तक जागृत है वो आपका बहुत ऊपर का स्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद एक पुरुष वहाँ पर आया। वह घुटने के बल बैठ गया। उसने बेरों को नहीं छुआ, उसने धरती को छुआ, वो भी ऐसे जैसे वह अपनी उंगलियों के अग्रभाग से किसी संगीत यंत्र के तार छू रहा हो। फिर उसने अपनी देह को ऐसे देखा जैसे उससे पहली बार देख रहा हो। वह एक जागृत पुरुष था, आत्मा के स्तर तक जागृत। उसके लिए सब कुछ काल अस्तुति का खेल था। उसके लिए बेर धरती पर नहीं रखे थे, अपात काल के धागों पर रखे थे। ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी से कहा, इस मनुष्य को ज्ञान है कि उसकी आत्मा काल के धागों पर बैठी है और बाकी सब कुछ, फिर चाहे वो बेर हो अथवा उसकी अपनी देह, सब अस्तुति का द्रव है। ऐसा पुरुष आत्मप्रथ वर्ग में आता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जो भी भक्तजन
मेरे इन अध्यायों को सुन रहा है, पढ़ रहा है, मैं चाहूँगा कि वो कम से कम आत्मपर्थ तक पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। ऋषि जन्मदिन और देवी रेणुका ने बेरों के ढेर को कपड़े में बांधा और वापस आश्रम की ओर चलने लगे। देवी बोली, स्वामी आपने मुझे जीवों के 6 श्रेणियों के बारे में बताया, देह निषाद, मन निषाद, विवेक निषाद, संस्कार पर्थ, चित्त पर्थ और आत्म पर्थ, लेकिन आपने 7वां श्रेणी अथवा ऋषि वर के बारे में कुछ नहीं बताया। आप ऋषि हैं, आपको अगर रास्ते में मधुर बेरों का ढेर दिखे तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्य हो ऋषि समाज, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुमने संसार की भलाई के लिए कितने बड़े बड़े त्याग किए। आगे बढ़ते हैं। ऋषि जन्मदिन ने उत्तर दिया, देवी एक ऋषि की आत्मा को पहले से ही मोक्ष मिला हुआ होता है, वह कभी भी मुक्ति सागर में जा सकता है। वह इस संसार में देवों की सहायता के लिए रुकी रहती है। ऋषि का हर कार्य देवियों द्वारा निर्देशित होता है। ऋषि को जो कुछ भी रास्ते में मिलेगा उसका उद्देश्य पहले से ही मालूम होगा। अगर मुझे रास्ते में ऐसा ढेर दिखाई दे तो मुझे पहले से ही उसका दैविक उद्देश्य मालूम होगा। मेरी क्रिया प्रतिक्रिया उसी दैविक उद्देश्य की पूर्णता के लिए होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, मैं जो भी भक्तजन मेरे से जुड़ रहा है, मैं उसको आगे इन विद्याओं का ज्ञान दूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे अस्त्रों से उठना चाहिए। देवी रेणुका बोली, स्वामी मैं गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे एक ऋषि पर्थ और निषाद वर्ग का ज्ञान दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आपने और देवों ने इस ज्ञान को देने के लिए इस बेरों का प्रयोग किया। अब जबकि मुझे ज्ञान मिल गया है, हम इस बेरों को आश्रम में क्यों ले जा रहे हैं? खाने के लिए तो हमें ये बेर चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे आश्रम में सतयुग का वातावरण है, जहाँ इच्छाएं बिना किसी पुरुषास्त्र के पूर्ण हो जाती है। ऋषि जन्मदिन मुस्कुरा दिए। उद्देश्य बहुत जल्द उजागर होने वाला था। जब वे आश्रम पहुँचे, आश्रम के बाहर घुड़सवार सैनिकों का एक दल खड़ा था। ऋषि जन्मदिन उनसे बोले, हे सैनिकों, ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बताओ क्या इच्छा रखते हो? बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आज भी हमारे इस संसार के अंदर 2% लोग, जो 2% आत्माएं हैं, उनको ये सारा ज्ञान होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। सैनिक दल प्रमुख घोड़े से उतरा और ऋषि तथा देवी को प्रणाम किया। अन्य सैनिकों ने भी समानतापूर्वक अपना सिर झुका लिया। दल प्रमुख बहुत ही मंद आवाज में बोला, खाना ज्ञानी जी खाना। ऋषि जन्मदिन ने उन्हें बेर देने चाहे, किंतु सैनिक बोले, महर्षि हम पिछले कई दिनों से फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। हमने इतने बेर खा लिए हैं कि अब तो बेरों को देखने के बाद भी उल्टी आती है। इसमें हमें अपने उदर की शांति के लिए कुछ पके हुए भोजन की इच्छा है। ऋषि जन्मदिन ने उत्तर दिया, कृपया इन बेरों को पकड़ो, मैं अंदर जाकर आप सबके लिए कुछ खाना लाता हूँ। ऋषि और उसकी पत्नी आश्रम के अंदर गए और इंद्रदेव बोले, हे इंद्रदेव, मेरी इच्छा है मेरे आश्रम के बाहर जितने भी सैनिक हैं आप उन सभी की भूख को तृप्त करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, अध्याय आगे चालू रहेगा, जारी रहेगा, मगर मेरे को अपनी वाणी को यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग मेरे इन अध्यायों को अधूरा ही पढ़ते हैं। अगर मैं इनको 1-1.5 घंटे 2 घंटे का बना दूं तो मेरे हिसाब से सिर्फ 1% आदमी भी इनको पूरा नहीं सुनेगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय जय हनुमान।